खबर देवास से है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष और सरिता मालवी एसडीएम बनकर पहुंची। गरीब आदिवासी परिवार चिकन मुर्गे की दुकान पर और गरीब आदिवासी को डराते हुए लाइसेंस दिखाने को बोला। गरीब आदिवासी के घर पर लाइसेंस देखने के बहाने पहुंचकर 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। गरीब आदिवासी और उसके परिवार वालों ने मना करने पर गाय का मांस काटकर बेचने के आरोप में फंसवाने की धमकी दी। जब गरीब व्यक्ति ने कहा कि मेरे बेटे अर्जुन के आ जाने तक रुक जाइए, तो एसडीएम साहिबा के ड्राइवर ने गरीब आदिवासी के जेब से जबरदस्ती पैसे निकाल कर फरार हो गए। जब गरीब आदिवासी का बेटा अर्जुन घर पहुंचा तो उसके घर वालों ने सारी बात बताई। सच्चाई जानने के लिए जब अर्जुन ने एसडीएम साहिबा से संपर्क किया तो एसडीएम साहिबा ने थाने की धमकी दी। कौन रोहित बोल रहे हैं? कौन बोल रहा हो? कहाँ है एसडीएम मैडम आपकी सलिता मालवी? अरे कौन बोल रहे हो आप? अर्जुन इवने बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। नयापुरा घाटी में आए थे? अरे वहाँ नहीं आए थे हम, वहाँ कहाँ गए थे? तो थाने पे आके बात कर लो, थाने पे हम। काहे के थाने के बाद ऐसे चूतिया मत बनाया करो लोगों को, है ना, नहीं तो एसडीएम बनवा दूंगा ठीक से। आई बात समझ में? हेलो। हेलो, हाँ सरिता मालवी जी बोल रहे हैं? हाँ अर्जुन इवने बोल रहा हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता, जयेश प्रवक्ता। हाँ बोलो। लोगों को लूट क्यों रहे हो? कितने दे दिए तुमने? कितने दे दिए? 5,000 रुपए लेके गए तुमने यहाँ से? किसके सामने दिए? चल आ जाओ थाने पे। हैं? थाने पे? मेरी बात सुनो, एसडीएम बनने का इतना शौक है तुमको? एसडीएम बन के चुतिया बना रहे हो लोगों को। एसडीएम का किसने बोला? क्यों? वो तुम्हारे ड्राइवर ने बोला कि एसडीएम है। मैं एक समाज सेवक हूँ, भारतीय जनता ऐसे पार्टी में ऐसे काम मुझे करती पता हूँ। है, ठीक है? जिला उपाध्यक्ष हो ना तुम? हाँ। जिला उपाध्यक्ष हो, मुझे अच्छे से पता है, और शायद तुम मुझे जानती होंगी। हाँ तो हमारे पर उधर मेरी पानी बात गांव सुनो। में, एक मिनट, पानी गांव में गाय कटी सारा है। मैटर पता है और मुझे, यही पानी तुम गांव का मांस नहीं। मटन बेच रहे हो ना, मांस मटन बेच रहे हो ना। हाँ। ये आपके पास जो ये चिकन का है, हाँ। चिकन का है, ठीक है ना? और ये जो तुम दूसरा बेच रहे हो ना, इसका नहीं है तुम्हारे पास, काय का? क्या है दूसरा? ना? दूसरा क्या? लाइसेंस का बोल रहे हो ना तुम? नहीं, तुम क्या बोल चिकन रहे हो? शॉप है दूसरा तुम्हारी, दूसरा है ना? क्या बेच रहे चिकन हैं? और मटन, और मेरी बात सुनो, रोड के ऊपर किसने खोलने की आपको परमिशन दी? तुम होते कौन है ये बताओ पहले तो। तुम नहीं होते तो कौन हो? थाने पे आके बात करो मेरी ना। बात सुनो, तुम होते कौन हो ये बताओ पहले तो। गरीबों को एक परेशान करने समाज वाले। सेवा हूँ, करती हूँ, ठीक है? समाज सेवा होते ऐसे नहीं वाली करते कोई हो बात जो नहीं एसडीएम है। बन के बेवकूफ बना ठीक रहे है, हो। मैंने एसडीएम की कोई बात नहीं करी। नहीं, झूठ बोल रहे हो आप लोग। ठीक है, मैंने, मेरी बात हुई क्या तुमसे? आपके ड्राइवर ने बोला एसडीएम मैडम, और खर्चा पानी मांग रहे थे आप लोग। किसने मांगा? आपके ड्राइवर ने खर्चा पानी मांगा है। रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अरे किसने? मैंने मांगा क्या? मैं सुबह आ रहा हूँ आपके घर पे ही, ठीक है? हाँ, मेरे घर पे आ जाओ ना, कोई दिक्कत बिल्कुल। नहीं। हाँ ठीक है। ऐसे किसी भी गरीब मजदूर लोगों को परेशान मत करा करो। पैसे आपके ड्राइवर ने क्यों मांगा? आपके ड्राइवर ने मांगा एसडीएम मैडम को खर्चा पानी दे दो। तो मैंने मांगा क्या, ये तो बताओ? पहली बात तो आप गए क्यों एसडीएम बन के, ये बताओ। मैंने एसडीएम बोला क्या? हैं? मैंने यूँ बोला अभी 1-2 दिन के लिए दुकान बंद कर दो, क्योंकि माहौल ज्यादा चल रहा है। नहीं तो माहौल, मेरी बात सुनो, हाँ, माहौल यहीं पे चल रहा, नयापुरा में, और कहीं नहीं चल रहा। मैं तो सब दूर से आई हूँ। पूछ लेना कहाँ से उधर। सब दूर से आई हो? बदावा उधर पूछ लेना, ठीक है? और उधर पानी गांव में गए थे, उधर पूछ लेना। तो पानी गांव में हुआ है है तो ना? पानी गांव में रोको ना। आप इधर परेशान क्यों कर रहे हो? यहाँ पे कोई बड़ा मोहल्ला परेशान है किसको कि क्या? अच्छा, मेरी ये बात बताओ। सुनो, परेशान मेरी बात। किसको करा? परेशान करा ना किसको आपने, घर गए थे यहाँ पे। तो मैं, हमने क्या बोला उनको कि मतलब हम तुमको परेशान कर रहे हैं? आपने कुछ पैसा बोला लेके उनको? गए 5,000 रुपए वो मीट की दुकान वालों से, किस है ना? और जो थाने की आप बोल रहे हो ना, थाने पे ये पूछ लो कि अर्जुन इवने कौन है। हो तुम, क्या बोलो? कौन से क्या हो? प्रवक्ता हो? अरे प्रवक्ता हो के इतना झूठ नहीं बोलता है। झूठ आप लोग बोल रहे हो। मेरी बात सुनो, सलिता मालवी जी। अरे सलिता मालवी जी, दीदी, मेरी बात सुनो। मैं आपको दीदी बोल रहा हूँ, आपको अच्छे से जानता हूँ मैं। मेरी बात सुनो, आपको अच्छे से जानता हूँ, और आपके बारे में सारा बायोडाटा पता है मुझे, है ना? लोगों को बेवकूफ मत बनाया करो लोगों को। 5,000 किसने दिया? तू सही तो बता दो, 5,000 किसने दिया? 5,000 रुपए लेके गए तुम्हारे ड्राइवर ने, हाँ, तो वो तेरा तो पैसे गाय का चाहिए। अड्डा पड़ा था। मैंने हैं? देखा तू गाय बेच रहा है, गाय का अड्डा पड़ा था तेरे वहाँ। बता, 5,000 गाय का अड्डा? कितने के नोट दिए तूने? दिमाग में मत दिया करो। हैं? अरे तो कितने के नोट दिए? मैं हूँ गवाह में, मैं रिपोर्ट कर रही हूँ। तू दुकान से पैसे लेके गया तुम्हारे ड्राइवर ने। 5,000 रोजंदारी आती है क्या? क्यों नहीं आ सकती है? तुम लोगों के पास ही आती है। कितनी आती है? तुम लोगों के पास ही आती है। नहीं, कितनी आती है बता मेरे को हर रोज की। तुमको उससे क्या लेना देना, ये बताओ। कितनी आती है? तुमको उससे क्या लेना देना? 5,000 रुपए दिए।
मेरी बात सुनो, तुमको उससे क्या लेना देना? पहली बात तो पहले मेरी बात सुनो, किसी और को चलाना, मुझे मत चलाना। अरे तू मेरे को मत चला होशियार। अरे होशियार और किसी के सामने बनना और किसी के सामने एकदम बनना, मेरे सामने नहीं बनना। औकात में रह के बात कर। औकात मैंने में तुम रहना, समझ में? ठीक है, तू मेरी बात सुनो, मैं तेरी शेयर करूँ और अभी जा रही हूँ, मैंने गाय का अड्डा देखा तेरे। सबूत है तेरे पास? थाने पे आ जा। और ग्राम न्यायपुरा घाटी पे एक ग्राम सुंदरेल की महिला जो भारतीय जनता पार्टी की जिला उपाध्यक्ष है, जो गांव-गांव में गरीब लोगों को परेशान कर रही है, छोटे मोटे व्यापारियों को अपने आप को एटीएम बता करके उनसे पैसे लूट रही है अवैध रूप में। कल मेरे खुद के पिताजी, जिनकी एक मटन की दुकान है, इनके पास समय 5 बजे के समथिंग आई और उनका जो ड्राइवर है धीरज राठौर, वो कहने लगा कि ये एसडीएम मैडम है और सख्त है और कठोर है, आप इनसे बात कर लीजिए, आपके पास में कोई परमिशन नहीं है, अवैध रूप का आप कार्य कर रहे हो, आपको किसने बोला है कि यहाँ पर आप धंधा व्यापार करें? तो महोदय, किसी भी व्यक्ति को धंधा व्यापार करने के लिए कोई रोकथाम नहीं होती है, और अगर वो जिला उपाध्यक्ष होने के नाते से अगर चेकिंग कर भी रही हो तो उनके पास में क्या प्रूफ है कि उनकी पार्टी या उन्हें सरकार का ओर से आदेश मिला होगा? उनके पास में किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ लूटामारी कर रही है, और वहाँ से चल कर के हम कानून से यही सहायता मांग रहे हैं कि इस प्रकार की दबंगताई जो कर रहे हैं, जो कुछ पार्टियों के नाम से जो अपने आप को एटीएम बता रहे हैं, तो कानून इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि गरीब लोग कानून के ही भरोसे हैं और ये लोग अपनी दबंगताई दिखा रहे हैं। पैसा मांगने के बाद में इन्होंने जब मना किया कि मेरे पास में किसी प्रकार की पैसे की राशि नहीं है, तो उन्होंने, उनके ड्राइवर ने और सरिता मालवी ने स्वयं कहा कि गाय के कांड में आपको धरवा दिया जाएगा, आपके पीछे कुछ हड्डे पड़े हुए हैं, आप इसका मतलब है कि गाय का मांस मटन बेचते हो। तो महोदय, अगर गाय का मटन मांस बेचने का आरोप लगाया जा रहा है तो हम ये मांग कर रहे हैं कि इस विषय पर आप लोग कठिन से कठिन कार्रवाई करें और सिद्ध करें। अगर सिद्ध नहीं होता है तो मैं मानहानि का दावा ठोकने का आपसे निवेदन करता हूँ। रही बात, आज इतना बड़ा लाछन आदिवासियों के ऊपर लगाया जा रहा है 1000-2000 रुपये के लिए, ये बहुत गलत बात है। जब हमारे पिताजी ने लाइसेंस का कहा कि मीट की दुकान के लिए लाइसेंस बनाया गया है ऑनलाइन से, तो लाइसेंस देखने के लिए जब घर पे गए तो वहाँ पे अनीता मालवी ये बोल रही है कि ये तो मीट का है, आपके पास में गाय का लाइसेंस नहीं है। तो महोदय, वो ज़बरदस्ती कबूल करवाने का धीरज राठौर बोल रहा है कि कबूल कर लो, नहीं तो आपकी जमानत नहीं होगी, आपको अरेस्ट किया जाएगा, आपको थाने चलना पड़ेगा। मेरे पिताजी को थाने पे ले जाने की धमकी देने लगे, गाड़ी में बिठाने की धमकी देने लगे। जब मेरे पिताजी ने कहा कि मेरा पुत्र यहाँ नहीं है, वो कहीं बाहर गया हुआ है कार्य से, तो मुझसे जब बात किया गया तो मुझसे भी ये कहा गया कि एसडीएम मैडम आई है। तो मैंने उनसे यही कहा था कि देवास जिले के अंदर में कोई भी एसडीएम मैडम लेडीज़ नहीं है। तो मैंने उनसे ये कहा कि क्या बात है, तो उन्होंने बोला कि खर्चा पानी चाहिए। तो मैंने उन्हें 10 मिनट का समय दिया था कि आप 10 मिनट रुक जाइए, मैं आकर के आपको खर्चा पानी देता हूँ। मैं जब तक आया वो वहाँ से चले गए थे। जो नंबर उन्होंने मुझे यहाँ पे दे कर के गए थे कि इस नंबर से बात कर लिया जाए, उस नंबर का मैंने जब मिलान किया तो मेरे पास में 3 साल पहले से उसके नंबर थे। मुझे फिर पता चला कि सरिता मालवी है, उसका बायोडाटा उठाया तो वो इस प्रकार का कई कांड हर जगह कर रही है। महोदय, जाते जाते जब मेरे पिताजी ने इस मना करा कि मेरे पास पैसे नहीं है, उन्होंने 10,000 रुपये की मांग करी, तो धीरज राठौर जो मेरे पिताजी के ऊपर के जेब में 5,000 रुपये रखे थे, वो 5,000 रुपये लेकर के चले गए। ये भोले भाले सीधे साधे थे, ये डर गए कि ये शायद ये एसडीएम महोदय हो या कोई भी अधिकारी हो। तो महोदय, इस प्रकार से जो गलत चल रहा है इसकी आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें, यही आपसे आशा और मांग है। हमारे नॉलेज में ये पहली बार इस तरीके की शिकायत सरिता मालवी और धीरज राठौर को इसमें आई जी। हम इस पर बिल्कुल जो भी लीगल एक्शन है बिल्कुल हम लेंगे, जो भी कानूनी कार्रवाई करने का है बिल्कुल हम करेंगे जी सर, आप निश्चिंत रहें। देवास से अंकित ठाकुर की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।